बांग्लादेश की बात ब्लू जोन में भारत के नए बाहुबली की। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत की जमीनी सीमा पर दोस्त कम दुश्मन ज्यादा है। इनके साथ कई बार संघर्ष की स्थिति भी बनी है, जिसमें सबसे ताजा उदाहरण है पाकिस्तान का। लेकिन भारत ने हर बार अपनी क्षमता का परिचय दिया है। ऐसे में अब भारत के सामने समुद्री सीमा एक नई चुनौती के रूप में उभर रही है, क्योंकि चीन हिंद महासागर में अपनी विस्तारवाद सोच को बढ़ावा दे रहा है, साथ ही पाकिस्तान को मदद भी कर रहा है। ऐसे में अब भारत ने समुद्री सुरक्षा की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसका यह असर है कि दिसंबर 2024 में जिस INS तुशील को भारत ने रूस से हासिल किया, उसकी दूसरी खेप यानी कि INS तमाल भी भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में आज शामिल हो गया। INS तमाल का नाम पौराणिक कथाओं में देवराज इंद्र की शक्तिशाली तलवार तमाल से प्रेरित है। यह समंदर का वो सिकंदर है जिसके आने से भारत की समुद्री ताकत कई गुना बढ़ गई है। साथ ही आज भारतीय नौसेना के पुराने साथी का नया अवतार INS उदयगिरी भी भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। यानी ब्लू जोन में भारत के बाहुबलियों ने कदम रख दिया है, जिससे चीन और पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ी हुई है। आखिर क्यों भारत की इस समुद्री ताकत से इन दोनों देशों में खौफ है और कैसे भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा और भी मजबूत हुई है, आइए आपको बताते हैं। समंदर की उफान मारती लहरों पर जिसका काबू होता है, असल में समंदर पर उसी का राज होता है। और इसी राज को कायम करने का सपना चीन लगातार देख रहा है। हिंद महासागर में चीन अपनी दादागिरी बढ़ा रहा है। जिसमें उसका साथ पाकिस्तान जैसे देश दे रहे हैं। और इसी को देखते हुए भारत ने अपनी सामरिक शक्ति में इजाफा करना शुरू कर दिया है। और ये शक्तियां केवल डिफेंस सिस्टम, हवाई हमलों की क्षमता या जमीनी फ्रंट पर तैनाती तक सीमित नहीं है। भारत अपनी समुद्री ताकत को और बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और चीन में तनाव है। भारत ने युद्धपोत के जरिए अपनी समुद्री क्षमता को बढ़ाया है। समंदर की उफान मारती लहरों पर चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए अब हिंद महासागर में भारत ने अपनी नौसैनिक ताकत को मजबूत करना शुरू कर दिया, जिसका सबूत रूस के कैलिनिनग्राद से सामने आया है। आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। ये नए भारत की नई ताकत का सबूत है। ये समंदर में भारत की दहाड़ है। ये भारत का वो सिकंदर है जिसके समंदर में पांव रखते ही दुश्मनों के दिल बैठने लगे हैं। नाम है INS तमाल। भारतीय नौसेना के बेड़े में ताकतवर जंगी जहाजों की भरमार है। इसी में एक नया अध्याय INS तमाल के शामिल होते ही जुड़ गया। 1 जुलाई 2025 वो तारीख है जिस दिन इसे भारतीय नौसेना में कमीशन्ड कर दिया गया। इसके कमीशनिंग के मौके पर नौसेना के वेस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय जे सिंह भी मौजूद रहे। INS तमाल न सिर्फ पाकिस्तान और चीन के लिए एक चेतावनी है, बल्कि भारत और रूस की मजबूत दोस्ती का प्रमाण भी है।
दरअसल 2016 में भारत रूस के बीच 4 फ्रिगेट बनाने पर समझौता हुआ था। ये चारों पोत तलवार क्लास के स्टेल्थ फ्रिगेट हैं। इनमें से 2 फ्रिगेट का निर्माण रूस में होना था और 2 फ्रिगेट भारत में ही बनाए जाने थे। इनमें रूस में बना INS तुशिल पिछले वर्ष ही नौसेना में शामिल किया गया और अब INS तमाल भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। INS तमाल अब INS तुशिल के साथ मिलकर काम करेगा, जिससे भारत की समुद्री क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि चीन को हिंद महासागर की दिशा में कदम बढ़ाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। हालांकि सवाल यह है कि आखिर INS तमाल के भारतीय जंगी बेड़े में शामिल होने से चीन पाकिस्तान में टेंशन का मीटर अब क्यों है? तो इसे INS तमाल की रणनीतिक जरूरत से समझा जा सकता है। INS तमाल के स्टेल्थ होने का मतलब है कि दुश्मन के लिए इसे पकड़ पाना मुश्किल है और यह फ्रिगेट दुश्मनों की पनडुब्बियों और स्टेल्थ जहाजों को निशाना बनाएगा। यानी भारत ने समुद्री मोर्चे पर न सिर्फ क्षमता बढ़ा ली है, बल्कि चीन और पाकिस्तान की तरफ से बढ़ रहे समुद्री खतरे का समाधान भी हासिल कर लिया है। इसकी ऑफेंसिव पावर के अंदर जो ब्रह्मोस है, जो दुनिया की सबसे तेज चलने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो और उसके साथ में सभी तरह के मॉडर्न रडार्स, सेंसर्स, सोनार्स, हैवी टॉर्पेडोज और सब सिस्टम्स जो एक ऐसे जहाज में होनी चाहिए, कॉम्बैट जहाज में, जो दुश्मन को जवाब दे सके, वो इसमें है और इसको डिप्लॉय किया जाएगा वेस्टर्न नेवल कमांड में, जो ऑपरेट करती है अरेबियन सी में। अरेबियन सी में कराची पोर्ट है, कराची के पास ये ऑपरेट करेगा। लिहाजा ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है और न केवल पाकिस्तान के लिए, इट मीन्स इट इज ए थ्रेट एंड चेक फॉर चाइना एज वेल। दरअसल INS तमांग भारत का आखिरी इंपोर्टेड वॉरशिप होगा। इसके बाद भारत वॉरशिप आयात नहीं करेगा, बल्कि खुद बनाएगा। इसका मतलब यह है कि रूस और भारत न सिर्फ क्षमता विकसित करने वाले साझेदार हैं, बल्कि अब तकनीकी आदान प्रदान करने वाले साझेदार भी बन गए। INS तमाल का नाम पौराणिक कथाओं में देवराज इंद्र की शक्तिशाली तलवार तमाल से प्रेरित है। इस युद्धपोत का प्रतीक चिन्ह रामायण के महान योद्धा जामवंत और रूसी ब्राउन बेयर के अनूठे मेल से तैयार किया गया है। इस प्रतीक में भारत और रूस के बीच गहरे सांस्कृतिक और रक्षा सहयोग की झलक दिखती है। इस युद्धपोत के सैनिक खुद को ग्रेट बेयर्स कहते हैं। इसका मोटो सर्वदा सर्वत्र विजय, यानी हर जगह हर समय जीत, इसकी अजेय भावना को दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है। जिसमें समुद्री क्षमता का विकास भी अहम है। लेकिन भारत के बढ़ते समुद्री ताकत ने चीन के विस्तारवादी नीति के लिए संकट खड़ा कर दिया है और इसे प्रमाणित करता है INS तमाल। दरअसल INS तमाल 3,900 टन वजनी युद्धपोत है। इसकी रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक बार में 3,000 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। वहीं यह पोत चीन पाकिस्तान के लिए दहशत का कारण बनी ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। इसके अलावा इसमें उन्नत रेंज वाले टॉर्पीडो भी इंस्टॉल किए गए हैं, जबकि मध्य दूरी की एंटी एयर और सरफेस गन भी इसे घातक बनाती है। इस पोत को बेहद खास बनाता है अत्याधुनिक रडार सेंसर। इस वॉरशिप पर हेलीकॉप्टर भी तैनात किया जा सकता है और इस युद्धपोत में 33% स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। इसको डिप्लॉय किया जाएगा वेस्टर्न नेवल कमांड में, कराची के पास, उस कराची के पास जिनके पास ना एयरक्राफ्ट कैरियर है
और ना ही न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। इसकी एक दो खासियत और है कि डे और नाइट में ये अपने मॉडर्न ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर्स की वजह से ऑपरेट कर सकता है, किसी भी मौसम में, नाइट हो या डे हो। यानी INS तमाल इज गोइंग टू बी ए बिग थ्रेट फॉर पाकिस्तान। INS तमाल सिर्फ एक वॉरशिप नहीं है, बल्कि अपनी रणनीतिक क्षमताओं के कारण ये युद्धपोत युद्ध की स्थिति में पूरी तरह गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि ये न सिर्फ स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल दागने में सक्षम है, बल्कि टॉर्पीडो से दुश्मनों की सबमरीन के लिए भी घातक साबित होगा। एक तरफ INS तमाल के भारतीय नौसेना में शामिल होने से चीन पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ी थी, तो वहीं अब स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी भी भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। उदयगिरी के आने से भारतीय नौसेना की ताकत में न सिर्फ इजाफा हुआ है, बल्कि उस पुरानी ताकत को नया शरीर मिल गया है, जिसके बिना भारतीय नौसेना अधूरी है। आत्मनिर्भर भारत के तहत मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने उदयगिरी का निर्माण किया है, जिसे 1 जुलाई 2025 को आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया, जो भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा। INS उदयगिरी अपडेटेड हथियारों से लैस फ्रिगेट है, नया फ्रिगेट सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। इनमें इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, साथ ही इसमें सुपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली भी लगी है। उदयगिरी पुराने INS उदयगिरी का नया अवतार है, जो 31 साल सेवा देने के बाद अगस्त 2007 में रिटायर हुआ था। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट उदयगिरी में अब बराक और ब्रह्मोस जैसे हथियार भी तैनात होंगे, जो समंदर में दुश्मनों को दहलाएंगे। प्रोजेक्ट 7 अल्फा का उदयगिरी और तमाल जो कलिनिग्राद में आज कमीशनिंग हो रहा है भारतीय नौसेना के लिए, तो स्वॉर्ड आर्म के रूप में नौसेना की फ्लीट जो एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ मूव करेगी, और जब ये सारे शिप्स उसको प्रोटेक्ट करेंगे या डिस्टेंस ऑपरेशन में स्टैंड अलोन ऑपरेशन करेंगे, तो भारतीय नौसेना इंडियन ओशन में अपनी पकड़ बनाएगी और सुरक्षा की दृष्टि से विश्व को एक शांति की तरफ ले जाएगी। INS तमाल और स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट उदयगिरी के भारतीय सेना में शामिल होने से न सिर्फ समंदर में भारत की ताकत बढ़ी है, बल्कि रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता, आर्थिक विकास और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिली है, जिसने चीन पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया है कि अब भारत जल थल नभ तीनों में एक ऐसी अभेद्य सेना बना रहा है, जिससे दुश्मनी मोल लेना, मौत को दावत देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।